अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? जी स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। नया कोर्स है हमारे पास जिसका नाम है ऑपरेशनल रिसर्च। ये आजकल काफ़ी फास्ट कोर्स माना जाता है इसको, ठीक है। और इसकी जो फील्ड्स हैं वो लिमिटेड नहीं है। मैथमेटिक्स में भी यूज़ हो रहा है, इसमें इसको हम ज़्यादातर बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटिंग में करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास डिपेंड करता है। एक स्टेटमेंट है ऑपरेशनल, सेकंड है रिसर्च, यानी कि दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है इस कोर्स को। रिसर्च का मतलब तो क्लियर है जी, तहकीक करना, ठीक है। अगर आप उर्दू में इसको लिखना चाहते हैं, तहकीक करना यानी एवेलुएट करना, ठीक है। और रियली बीएस लेवल का कोर्स है और बीएस के स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट जानते हैं कि हम रिसर्च किसे कहते हैं। बट अगर हम इसको इस कोर्स के रिलेटेड तहकीक की बात करें या रिसर्च की बात करें तो इट्स मीन्स दैट कि आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया है एंड देन उस प्रॉब्लम्स के ऊपर जो आप फाइनल रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो आपके रिजल्ट्स हैं उनको क्या करने लगे, उनको आप डिस्कस करते हैं, यानी मेकिंग डिसीजंस आप कह सकते हैं इन अ सेंस। तो उसको हम रिसर्च यहाँ कोट करेंगे। ऑपरेशनल्स का मतलब हो गया आपके पास, वैसे तो एक वर्ड होता है ऑपरेशन या ऑपरेशन थिएटर, ठीक है। तो वहाँ आप अगर वहाँ आप उसको चेक करें तो वो आप कह सकते हैं कि हमारे पास है कि आप किसी को सॉल्व कर रहे हैं, किसी का इशू है उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगर मेडिकली सेंस में देखा जाए तो यहाँ पे भी हम सॉल्विंग का ही कहते हैं कि हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। और उसको जिसको हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं उस प्रॉब्लम के साथ फिर अपने क्या करना है, उसको उसका जो फाइनल डिसीजन है यानी उसका आउटपुट से उसको हम एनालाइज करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखते हैं इस ऑपरेशनल रिसर्च में हमारे पास जो टेक्स्ट बुक है वो कौन सी है। यहाँ साथ ही मैंने रेफरेंस बुक भी मार्क कर दी है, ये आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा और बहुत सारे आपको एडिशनल बुक्स मिल जाएंगी, अगर आप कोई और भी डाउनलोड करना चाहते हैं या उसको भी आप स्टडी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जी, इस कोर्स को हमने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगराइज में इसको हमने डिवाइड किया है। सबसे पहले आप चेक करें कि हमने लीनियर प्रोग्रामिंग को देखना है, फॉर्मूलेशंस और उसकी ग्राफिकल एक्सप्रेशंस को चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास सिंप्लेक्स मेथड है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जो हमारे पास यहाँ पे आप चेक करें। अगर सिंप्लेक्स मेथड तो बेसिकली जो मेजर है वो आपके पास सिंप्लेक्स मेथड ही है, उसी की बाकी एक्सटेंशन है, टेक्निक होगी, टू फेस होगी, ड्यूल ड्यूल जो है सिंप्लेक्स मेथड आ गया। और इसके अलावा ये बहुत सारे हमारे पास मेथड्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब ये जो है यहाँ मैं सबको फर्दर डिफाइन ही कर रहा हूँ, जस्ट मैंने आपको शो कर दिया है कि हमारे पास इसका आउटलाइन है, ठीक है। और कोशिश करूँगा कि मैं हर मेथड के ऊपर एटलीस्ट एक से दो वीडियोस बना दूँ, ठीक है। जैसे अगर कोई सिंप्लेक्स मेथड या अब एम टेक्निक, टू फेस, तो इसमें अगर कुछ सिंपल है, मैच कर रहा है तो मे बी एक ही वीडियो में दोनों को डिस्कस कर लें। बट फिर भी कोशिश करूँगा कि सबकी सेपरेट सेपरेट वीडियोस बना दूँ, ठीक है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि रेगुलरली इसका ये पूरा कोर्स आपसे डिस्कस करूँ। जी, तो इसमें मेजर जो कीवर्ड्स हैं या एजेंडा जो है हमारा इस कोर्स का वो क्या है। सबसे पहले आज की वीडियो के रिलेटेड आप कह सकते हैं कि आपने सबसे पहले इसकी हिस्ट्री को देखना है। और ये जो फर्स्ट वीडियो है स्टूडेंट्स, ये मैं क्लियर कर दूं कि हमारी ये बेसिकली इंट्रोडक्टरी है, ठीक है। ऑपरेशन रिसर्च के रिलेटेड हम जस्ट इंट्रोडक्शन उसका डील कर रहे हैं। जो हमारे प्रॉब्लम्स होंगे वो नेक्स्ट ऑन वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपके पास हिस्ट्री है, हम सबसे पहले इस ऑपरेशन रिसर्च की हिस्ट्री देखेंगे, फिर उसके बाद उसकी डेफिनेशंस देखेंगे, मीनिंग्स क्या हैं, फीचर्स देखेंगे, क्लियर। और उसके बाद फेसेस देखेंगे। ऑपरेशन रिसर्च को हम ओ आर से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, ये क्लियर कर लीजिएगा, कहीं ओ आर लिखा है कंफ्यूज ना होइएगा। उसके बाद हमने टाइप्स भी देखनी है ओ आर की, ठीक है, किस टाइप्स के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं हिस्ट्री की,
तो ये हम कह सकते हैं जी कि हमारे पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमें ऑपरेशन रिसर्च की ज़रूरत पड़ी है। ठीक है। ऑन दैट टाइम जब ब्रिटिश जो फोर्सेस थी उनको प्रॉब्लम्स हो रही थी, काफ़ी क्यूरीज थी। तो डेफिनेटली अगर आप चेक करें अभी तो अपग्रेडेड है, सब हमें क्लियर होता है कि आपने अगर कोई फायर करना है तो उसकी क्या लोकेशन है और वो आपका टारगेट पोजीशन क्या है। से हम ये इस पोजीशन से कहीं फायर करना चाहते हैं इस पोजीशन के ऊपर, तो हम पहले उसकी रेंज को कोड कर लेंगे। ठीक है। अब जब हमारे पास ये ऑप्शंस नहीं थे, ठीक है, ऑन दैट टाइम आपके पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई मतलब वे नहीं था। और सेकेंडली आपने ये कहा है कि जी अगर देखा जाए तो हमारे पास रिसोर्सेज भी उतने नहीं थे, मिलिट्री के पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो इस वार को विन कर सके। फिर क्या हुआ, उन्होंने डिफरेंट साइंटिस्ट को कलेक्ट किया। ठीक है। और उन साइंटिस्ट को कहा है कि आप इस प्रॉब्लम को साइंटिफिकली कैसे ट्रीट करेंगे। उन्होंने क्या किया, उसमें कुछ मैथमेटिशियंस थे, डिफरेंट फील्ड के लोग थे। उन्होंने क्या किया है कि हमारे कुछ प्रॉब्लम्स जिसको हम सिंप्लेक्स मेथड कहते हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि प्रॉब्लम्स को पहले मैथमेटिकली स्ट्रक्चर बनाई है उसकी। ठीक है, क्योंकि पहले तो हमारे पास जस्ट थ्योरी थी, उसकी मैथमेटिकली फॉर्म बनाई है, फॉर्मुलेशन बनाई है आप कह सकते हैं। और देन उस फॉर्मुलेशंस को या उस प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व किया है, एवेलुएट किया है। ठीक है। और देन उस वक्त हमने इस ऑपरेशनल रिसर्च को डेवलप किया है। बट ऑन दैट टाइम चूँकि ये मिलिट्री की वजह से हुआ है, मिलिट्री का बैकग्राउंड चल रहा था, डिमांड्स मिलिट्री की थी, तो आपने कहा जी कि हमें क्या करना है कि हमें, अगर आप चेक करें तो इसका नाम जो रखा गया है वो इनिशियली मिलिट्री ऑपरेशनल रिसर्च के नाम से इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है। फिर बाद में इसको कॉमनली यूज़ करने लगे हम, इसको हम बिज़नेस में भी देख रहे हैं और बहुत सारी जगह थी जहाँ पे इसको आप यूटिलाइज कर रहे हैं। तो फिर हमने इसका स्टैंडर्ड जो है इसको मिलिट्री से हटा के ओपन कर दिया है इसको ऑपरेशनल रिसर्च के नाम से। ठीक है। तो ये इसकी हिस्ट्री है जी। हमारे इसके जो फादर हैं उसके बारे में भी डिफाइन है कि इसके फादर जो हैं चार्ल्स बेबेज। ठीक है। और ये उनकी 1791 ये उनकी डेट्स चल रही हैं। ठीक है, सेशन है जिसमें उनकी बर्थ एंड डेथ हुई है। सो वेल, नेक्स्ट चलते हैं मीनिंग्स की तरफ। तो हमने स्टार्ट में भी कहा है कि हमें डिसीजन मेकिंग करनी है, आपने कोई भी काम करना है। तो आप देखें जैसे हमारे पास एयर फोर्सेस के लोग हैं, तो फोर्सेस के लोगों को ना अब डेफिनेटली वो अगर कोई जहाज़ उड़ा रहे हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो पीछे से जो भी आपके सीनियर बैठे हुए हैं उनसे डिस्कस करें कि भाई हमने क्या करना है क्या नहीं करना। तो उन लोगों को पहले से ही इस लेवल का ट्रेन किया जाता है कि वो ऑन टाइम डिसीजन लेते हैं। ठीक है। उनको वो उस तरह से इशू नहीं होता कि वो कोई भी डिसीजन लेने के लिए पहले वो किसी अपने सीनियर से कांटेक्ट करें। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट जो इसकी जो टारगेट है वो आता है डिसीजन मेकिंग। दूसरा आती है जी मैनेजमेंट। तो अगर आप मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये बेसिकली हमारे बिजनेस के रिलेटेड आता है। ठीक है। बिजनेस में भी आप कुछ किसी भी सिस्टम को चलाना है तो डेफिनेटली मैनेजमेंट का रोल होता है कि आपकी जो अगर कोई प्रॉपर्टी है, अगर आपका कोई मॉल है, ठीक है, कोई फैक्ट्री है, तो उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे उसको हैंडल करना है। ठीक है। तो ये हमारे पास सेकेंड आता है मैनेजमेंट। ठीक है। उसके बाद अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो फर्स्ट डेफिनेशन बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी डेफिनेशंस इसकी नोट करवाई हैं। तो एक है ऑपरेशन रिसर्च इज एन एनालिटिकल मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग दैट इज़ यूजफुल इन मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो अगर आप नोट करें तो मैंने यहाँ पर दोबारा से बात कर दी है प्रॉब्लम सॉल्विंग की एंड डिसीजन मेकिंग की। ठीक है। अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि हम बेसिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, उसका फाइनल जो डिसीजन होगा उसको डिफाइन कर रहे हैं, उसको एवेलुएट कर रहे हैं। ठीक है। सेकेंडली एक और डेफिनेशन है
ऑपरेशनल रिसर्च, ऑपरेशंस रिसर्च, ठीक है। आप OR से लिखते हैं इसको, और कुछ लोग ऑपरेशनल रिसर्च कहते हैं। टर्मिनोलॉजी इसको मैं आगे डिफाइन कर दूंगा। इज अ quantitative approach to decision making based on the scientific methods of the problem solving। तो फिर यहाँ पे बात आती है जी, साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करके हम उन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, एंड देन उसका फाइनल जो डिसीजन होगा उसको फाइनलाइज करेंगे, ठीक है। What is OR यानी operational research? Operational research is a scientific approach to execute the decision making and which consists of, अब इसके लिए हमें कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट वन आपके पास मैथमेटिकल मॉडलिंग, ठीक है। इसमें आप कह सकते हैं द आर्ट ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ अ कम्प्लेक्स सिचुएशंस। हमें जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी इश्यूज हैं, उसका हमें मॉडल डेवलप करना होगा। मैथमेटिकल मॉडलिंग नहीं है तो हम ऑपरेशनल रिसर्च अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद उसी प्रॉब्लम का हमें सोल्यूशन फाइंड करना है। अब थ्योरी है तो हम सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? डेफिनेटली मैथमेटिकल प्रॉब्लम है तो मैथमेटिकल टूल्स, साइंटिफिक टेक्निक्स अप्लाई करेंगे और उसका हम सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। फाइनली कम्युनिकेट मींस आप उसको, जो आपके पास सोल्यूशन है उसको आपने फिर क्या करना है, डिस्कस करना है, एवेलुएट करना है, उसका फाइनल डिसीजन बताना है, उसका आउटपुट बताना है कि इसका क्या हुआ है। क्लियर? तो उसके लिए हमें डिफरेंट प्रोसीजर्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा। डेफिनेटली अभी हम काफ़ी थ्योरी को ही देख रहे हैं, कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम लाया नहीं है। तो उसके लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ कि इस एग्जांपल में आप नोट करें कि हमने यहाँ 2 सिटीज़ ले ली हैं। एक मेरे पास मैंने कराची डिफाइन किया है और दूसरा मैंने कहा है जी इस्लामाबाद। यानी आपने कराची से इस्लामाबाद मूव करना है, तो उसके लिए फिर आपको किन किन प्रॉब्लम्स को से गुजरना होगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे कहा है जी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन से रिलेट करता है, जिसमें हमने मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइज को डील करना होता है, ठीक है। तो चूँकि आपने किसी एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है तो डेफिनेटली हमारी अप्रोच होगी कि हमारी जो कास्ट है वो मिनिमम से मिनिमम कास्ट हो, ठीक है। अब एक तो ये था, दूसरा आपके पास है कांस्टेंट। कांस्टेंट्स में हमारे पास इस प्रॉब्लम में कांस्टेंट आते हैं जी टाइम। डेफिनेटली आपने कराची से इस्लामाबाद जाना है तो पैसे भी कम लगें और टाइम भी कम से कम लगे। डेफिनेटली आपकी अप्रोच होगी कि ऐसा ना हो जी कि आप महीनों में जाके सफ़र तय कर रहे हैं। उसके बाद रूट्स आते हैं जी, अल्टरनेटिव्स आपके पास क्या हैं। डेफिनेटली आपके पास बस भी हो सकती है, ठीक है, कार भी हो सकती है, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है। आप ट्रेन यूज़ कर सकते हैं, आप हवाई जहाज़ यूज़ कर सकते हैं। बट अब प्रॉब्लम ये है कि हम क्या डिसाइड करें, किसको सिलेक्ट करें जिसमें हमें कॉस्ट भी कम देनी पड़े, टाइम को भी सिक्योर कर सकें। तो इन इसको एवेल्यूएशंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर ऑप्टिमाइजेशन या ऑप्टिमाइज या फिर आप कह सकते हैं OR की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। यानी कि इस प्रॉब्लम को एवेलुएट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए फिर ऑपरेशनल रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर? तो ये इसकी बेसिक एग्जांपल थी। टर्मिनोलॉजीज में पहले भी बता चुका हूँ जी कि हम ऑपरेशनल रिसर्च को OR से लिख रहे हैं। एक होता है आपके पास ऑपरेशंस रिसर्च, कुछ कंट्रीज में इसको ऑपरेशंस रिसर्च कहते हैं, ये भी OR है। मैनेजमेंट साइंसेस भी कहा जाता है, MS से इसको डिफाइन करते हैं, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में इसको IR से लिखते हैं, और उसके बाद CN साइंसेस में DS से लिखते हैं। कहने से मुराद ये कि ये जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं ये सारी की सारी बेसिकली ऑपरेशनल रिसर्च की हैं, ठीक है। ओके, हमारे पास कुछ फीचर्स डिफाइन किए हुए हैं इसके। तो फीचर्स में सबसे पहले आता है डिसीजन मेकिंग, ठीक है। सेकेंडली आते हैं आपके पास साइंटिफिक अप्रोच। उसके बाद हमारे पास आता है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच। उसके बाद आता है हमारे पास सिस्टम अप्रोच, एंड देन हमें यूज़ करना है कोई कंप्यूटर, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स जी। तो इसका मतलब है आपने डिसीजन किया है, आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉब्लम को एवेलुएट करने के लिए डेफिनेटली फिर आपको पहले ये क्लियर करना पड़ेगा कि आप उस प्रॉब्लम को किस मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो उस प्रॉब्लम की पहले है क्या किस नौइयत का प्रॉब्लम है। जब वो प्रॉब्लम की आपको उसका स्टेट का पता चल जाएगा तो फिर उसके ऊपर आपने कोई मेथड अप्लाई करना है, मीन्स आपको अप्रोचेस की ज़रूरत पड़ेगी। और क्या वो प्रॉब्लम आप अकेले बैठ के सॉल्व करना चाहते हैं या उसके लिए फिर आपको कोई टीम वर्क की ज़रूरत पड़ रही है। सेकंड यहाँ पे टर्म यूज़ हो रही है टीम, इंटर डिसिप्लिनरी टीम। तो इस यहाँ पे ये बात भी इसका भी ख्याल रखना होगा कि डेफिनेटली आपको कोई किसी टीम की ज़रूरत पड़ेगी किसी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे सिस्टम अप्रोचेस देखने होंगे, ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आपके पास हैं। देन उस प्रॉब्लम को जब आपके पास टीम है एंड अप्रोचेस भी हैं, देन उसके बाद आपने उस पर कंप्यूटिंग करनी है, ठीक है, कंप्यूटर की मदद से उसे एवेलुएट करना है। एंड देन आपके पास जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी तरफ मूव करेंगे कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, आप क्या फाइंड करना चाहते हैं। तो हमें सबसे पहले फेसेस ऑफ ओआर बताए गए हैं। तो अब फेसेस में सबसे पहले है जी आपके पास डिफाइन द प्रॉब्लम। यानी आपके पास एक कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपने मूव किया है फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद, देन आपने कोई ट्रैवलिंग के लिए बस यूज़ कर रहे हैं, कार यूज़ कर रहे हैं या कोई हेलीकैप यूज़ कर रहे हैं, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम था उसको आपने मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करना है, यानी फॉर्मुलेट द मैथमेटिकल मॉडल, उसका मॉडल डेवलप करना है। जब आपके पास मॉडल डेवलप हो जाए देन उसके बाद आपने उसकी कंप्यूटिंग करनी है, ठीक है। फिर आपने जब कंप्यूटिंग कर लें, मीन्स कंप्यूटर्स की मदद से आप उसको सॉल्व कर लें, देन कंप्यूटर की मदद से जब आप सॉल्व करेंगे तो हमें उसकी वैलिडिटी देखनी है, हम उसको वैलिडेट करेंगे, उसके ऊपर टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। कोड वैलिडेशन मस्ट होता है। एंड देन अगर हमारी एक्यूरेसी आ गई तो हम उसको फिर क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करवा देते हैं, ठीक है। तो ये इसके मेजर फेसेस हैं, ठीक है। इसको कुछ लोगों ने एक्सटेंड करके भी लिखा है और ये बेसिकली हमारे पास यही 5 केसेस आते हैं। ओके, हम एक छोटा सा टास्क लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और इंटरेस्ट डेवलप हो जाए अबाउट ओ आर, ठीक है। तो ओ आर में चूँकि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ ऑप्टिमाइजेशन की, बार बार हम यहाँ ऑप्टिमाइजेशन का बात कर ऑप्टिमाइजेशन की बात करें, मीन्स दैट हमें मिनिमाइज करना है, या आप कह सकते हैं मैक्सिमाइज या मिनिमाइज को ही हम डील कर रहे हैं। सो चेक करते हैं जी, एक क्लास टास्क लेते हैं। यहाँ पे मैंने मार्क किया है कि गिवन अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, partitions them into two groups and such that the difference in the sum is as small as possible। यानी उसने कहा है कि हमारे पास ये कुछ नंबर्स डिफाइन है 7, 10, 13, 17, 20, 22, और इनका सम जो है हमारे पास टोटल कितना है 89। अब वो कहते हैं आप क्या करें, कोई दो ग्रुप्स बना लें, जैसे 7 + 10 + 17 एंड 13 + 20 + 22, या कोई और बना लें। तो इनको क्या करेंगे, इसका सम निकालें और इसका भी सम निकालें और देन इन दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस निकालें, ठीक है। और वो डिफरेंस क्या होना चाहिए आपका, मच स्मॉलर होना चाहिए, जितना आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं मिनिमाइज करें, ठीक है। क्लियर जी। ओके, इसके ऑपरेशनल इसके ऊपर जो हम ऑप्टिमाइजेशन टूल यूज़ कर रहे हैं वो क्या है। सबसे पहले हमें इसका टोटल सम चूँकि ऑलरेडी डिफाइन था 89 है, वो वेरीफाई करने के लिए मैंने यहाँ सेपरेटली उसको लिख दिया है, ठीक है। मैंने एक ग्रुप लिया है 7, 10, 13, 17, दूसरा ग्रुप ले लिया है 20 एंड 22, और फर्स्ट ग्रुप का जो सम है 47, दूसरे का हमारे पास 42 आता है, और इनका डिफरेंस जो आ रहा है वो आपके पास 5 आता है, ठीक है। अब ये तो मैंने एक प्रॉब्लम सिंपली सॉल्व किया है, साथ ही में स्टेटमेंट मार्क कर दिए कैन वी डू बेटर, यानी क्या हम इसका जो डिफरेंस निकाल रहे हैं वो हम लेस देन 5 निकाल सकते हैं। यस, इसका हम डिफरेंस लेस देन 5 भी निकाल सकते हैं। इसका डिफरेंस जो है वो 1 भी आता है, पॉसिबल है, 3 भी पॉसिबल है। इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरह ग्रुप्स में सेट करते हैं। क्लियर, या आप पे डिपेंड करता है जी। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, जी लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे कि हमारे प्रॉब्लम्स की क्या टाइप्स हो सकती हैं, किस किस टाइप्स के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सबसे पहले कहते हैं कंप्लीट सर्टेंस। तो इसमें आप चेक करेंगे बेसिकली वो प्रॉब्लम्स हैं जो एनालिटिकली सॉल्व होते हैं, यानी आप कह सकते हैं
एनालिटिकल सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं। कैलकुलस में जिस तरह हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, यानी आपको कोई इनपुट दी जाती है और साथ ही में आप उसका आउटपुट निकाल लेते हैं, ठीक है। ये आपको पता है कि आपके पास इंफॉर्मेशंस कितनी है प्रॉब्लम्स की, जो इंफॉर्मेशंस गिवन है उनको यूटिलाइज करके फिर उसका आउटपुट निकालेंगे, ठीक है। बट सेकेंड केस में होता है रिस्क अनसर्टन। इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास रिस्क इन्वॉल्व है। इसका मतलब क्या हुआ, इससे ये बात क्लियर हो रही है कि हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है प्रॉपर। इसमें हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है जी, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं हो तो क्या करेंगे, डेफिनेटली फिर हमें कम्प्लेक्सिटीज आ सकती हैं, हम उसके ऊपर अनसर्टेनिटी कह सकते हैं जी कि सोल्यूशन में आ सकती है। हो सकता है वो सोल्यूशन कन्वर्ज करे एंड डाइवर्स करे, आउटपुट सही निकले या गलत वो हमें कंफर्म नहीं है, ठीक है। और इस तरह के प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो बेसिकली हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं डाटा एनालिसिस में, अगर आप देखें, ठीक है। डाटा एनालिसिस में ये प्रॉब्लम्स यूज होते हैं, ठीक है। और लास्ट वन है जी कंप्लीटली अनसर्टन। कंप्लीटली अनसर्टन में आपके पास क्या होता है, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। गेमिंग में हम कहते हैं जी हमारे पास नो इंफॉर्मेशन, ठीक है, नो इंफॉर्मेशन। तो ये लास्ट हमारे पास है टाइप, जिसमें हम कहते हैं कि हमें कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है, हम इसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो डेफिनेटली जिस प्रॉब्लम की आपको ज़रा सी भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई हो तो उसकी फिर आउटकम्स में आपको कितनी कम्प्लेक्सिटीज, कितना कम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगा या कितनी डिफ़िकल्टीज होंगी, डेफिनेटली वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम के ऊपर। वेल, ये हमारा पहला लेक्चर था अबाउट ऑपरेशनल रिसर्च। होपफुली आपको उसके बेसिक्स क्लियर होंगे। यहाँ जस्ट उसकी थ्योरी बताई गई है, हम उसके फेसेस को देख रहे हैं, हमने टाइप्स देखी हैं, इसकी फीचर्स देख ली हैं, और उसके बाद हमने उसकी हिस्ट्री डेफिनेशंस को भी देखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने प्रॉपर इसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। मींस हमारे पास नेक्स्ट टारगेट जो है वो लीनियर प्रॉब्लम्स है, तो हम लीनियर्स की तरफ मूव करेंगे, लीनियर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद उसके ग्राफिकल उसका कोशिश करूँगा कि लीनियर्स का एक सेपरेट लेक्चर बना दूँ एंड देन ग्राफिकल उसके ऊपर अप्लाई करके ग्राफिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, कोई क्यूरी है कुछ भी है आप शेयर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अब मैं रेगुलर आप लोगों से कनेक्टेड हूँ और आपकी क्यूरीज को सॉल्व करूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।